एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के विज्ञान में गति चैप्टर का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, 70 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर एक कार 10 सेकंड में मार्ग की आधी दूरी चलती है। कार की चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। एक कोई कार है बेटा जो वृत्तीय पथ पर चल रही है, जो उसका मार्ग है वो कैसा है, वृत्तीय है, और उस वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या दी गई है आपको 70 मीटर दी गई है। इसमें आपको कार की चाल और उसका वेग, दो चीज़ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पता है वो लिख लीजिए। यहाँ पर आपको जो दिया गया है बेटा, जो दिया गया है वो है त्रिज्या। त्रिज्या आपको दी गई है, त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं। ये कितनी दी गई है, 70 मीटर। त्रिज्या है आपकी 70 मीटर। अब आपको इसमें चाल ज्ञात करना है। देखिए, जब भी आपको चाल ज्ञात करना हो तो चाल में आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, एक तो दूरी और दूसरा ये समय। तो दूरी हमें कैसे पता चले, इसके लिए हम लोग जो और भी कंडीशन दिया गया इसमें उसको देखेंगे। तो कार जो चल रही है वो वृत्तीय मार्ग पर चल रही है। कितना चलती है, आधी दूरी चलती है। तो ये वृत्त है, वृत्त में ये इसका सेंटर है और इसकी त्रिज्या आपको दी गई है कितनी, 70 मीटर। 70 मीटर त्रिज्या है। मान लिया यहाँ से चलना शुरू करती है। अब आधी दूरी इसका कहाँ पूरा होगा, आधी दूरी इसका यहाँ आके पूरा होगा। ऐसे आती है चलते हुए, इस तरह से चलते हुए आती है, यहाँ पहुँचती है, ये इसकी हो गई आधी दूरी। ठीक, अब आधी दूरी आपको पता कैसे चले कि कितना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, दूरी कितनी हो गई। देखिए, वृत्त में जो पूरी दूरी होती है, कुल दूरी, अगर कोई कार वृत्तीय पथ पर चलता है तो वो एक चक्कर में कुल कितनी दूरी तय करता है, तो कुल दूरी जो होता है बेटा वो होता है 2 पाई r। और आधी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, आधी दूरी आपकी हो जाएगी 2 पाई r का आधा यानी पाई r। तो दूरी आपको मिल जाएगी कितनी, पाई r। ठीक है, अब पाई का मान आपको पता है कितना, 22/7, और r आपको दिया गया कितना, 70 मीटर। r 70 मीटर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दूरी 7 एकम 7 और 7 दाइमा 70। तो 22 को 10 से आप गुणा करेंगे, 22 गुणे 10, तो ये आएगा आपका बेटा 220 मीटर। कुल दूरी कितना तय किया उसने, 220 मीटर आधे चक्कर में। अब आपको चाल निकालना है, तो इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, समय भी आपको यहाँ दिया गया है, इसको भी नोट कर लीजिए। समय जो आपको दिया गया है वो कितना है, 10 सेकंड। 10 सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे दूरी कितना है, 220, और समय कितना है, 10 सेकंड। यहाँ मीटर और यहाँ पर सेकंड। ठीक है, अब ये कट जाएगा 0 0, तो कितना आया, आ जाएगा आपका 0 0 कटेगा तो यह आएगा 22 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड। तो चाल हो जाएगी बेटा कितना, 22 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये एक पार्ट हो गया, चाल हमने निकाल लिया। अब ये अगला पूछ रहा है वेग कितना होगा। तो वेग के लिए फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। तो अगर आपको वेग निकालना है, क्या निकालना है, वेग, तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय या समय अंतराल। ठीक है, विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ, तो A से B तक ये वाली जो दूरी थी वो तो कितनी आई थी, 220 मीटर। लेकिन क्या विस्थापन भी 220 होगा, नहीं, विस्थापन तो A और B के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी वो दूरी होगी। तो विस्थापन आपका ये हो जाएगा A से B तक, ये आप देख रहे हैं ना पूरा, ये आपका विस्थापन होगा। और ये विस्थापन होता कितना है, 2r। देखो O से A तक r
ओ से बी तक भी आर, तो आर और आर कितना हो गया 2r। या ये कहें कि आधे चक्कर में जो विस्थापन होगा वो व्यास के बराबर होगा, तो ए बी इसका व्यास है और व्यास कितना होता है 2 गुणे त्रिज्या 2r बाय समय कितना है, समय आपको दिया गया है 10। अब r का मान फिर से आप वही रख दीजिए, कितना दिया गया था, r का मान दिया गया है 70। ये r बराबर कितना है 70/10। तो अब इसको आप काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 7 दूनी कितना 14 मीटर पर सेकंड। तो वेग आपका कितना हो गया बेटा 14 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल आया 22 मीटर पर सेकंड और वेग कितना है 14 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से वृत्त पर जितने भी क्वेश्चन हो आप उनको बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। आधे चक्कर के लिए आप याद रखिए दूरी होगी पाई आर, पूरे चक्कर के लिए दूरी होगी 2 पाई आर, पूरे चक्कर के लिए दूरी कितनी होगी 2 पाई आर होगी। और ए से बी तक जो विस्थापन होता है, आधे चक्कर में विस्थापन हमेशा आपको 2r ही मिलेगा। आधे चक्कर में विस्थापन हमेशा कितना मिलेगा 2r मिलेगा। और अगर वृत्तीय पथ पर पूरे चक्कर की बात की जाए, एक चक्कर की बात की जाए, तो एक चक्कर में जो हमेशा विस्थापन आएगा बेटा, वो ध्यान देना हमेशा विस्थापन 0 आएगा। एक चक्कर में विस्थापन हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट वाली सुई के सिरों की चाल ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन पिछले सवाल से कुछ मिलता जुलता है। देखिए जो घड़ी आपकी होगी वो भी कैसी होगी, वृत्ताकार होगी, घड़ी भी आपकी वृत्ताकार होगी। ये मान लिया इसकी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई की जो लंबाई दी गई वो कितना दी गई है 14 सेंटीमीटर। जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर की। अब बेटा यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, वही समझ लीजिए यहाँ पे वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी, वही यहाँ पर वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी। तो जो त्रिज्या है वृत्तीय पथ की लिख लेते हैं, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, त्रिज्या को r से लिखते हैं, त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। वृत्तीय पथ की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आपको सुई के सिरे की चाल ज्ञात करना है, ध्यान देना सुई के सिरे की चाल। तो ये आपका सुई का सिरा हो गया। अब ये जो सिरा है वो ऐसे 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 करते इस पे गति करेगा, है ना। तो जो सुई का सिरा होगा वो किस प्रकार की गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा। कैसी गति, वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति में आपको क्या निकालना है, चाल। फिर से वही बात, अगर आपको चाल निकालना है तो दूरी और समय पता होना चाहिए। अब यहाँ पर केवल आपको त्रिज्या दी गई है, ना तो आपको दूरी के बारे में कोई बात बताई गई और ना ही यहाँ पे समय की बात बताई गई है डायरेक्टली। तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दूरी और समय हमें कैसे मिले। तो समझिए, देखिए दूरी तो आपको मिल गई, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हमने। जो दूरी यहाँ पे होगी, दूरी आप कमेंट भी कर सकते हैं कितनी दूरी होगी। फार्मूला क्या बताया था 2 पाई r, यही फार्मूला 2 पाई r। तो 2 और पाई का मान कितना है 22/7 और r कितना दिया गया यहाँ पे आपको 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, 2 को 22 से करेंगे तो 22 दूना 44 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 44 को 2 से करेंगे 88। अब ध्यान देना ये सेंटीमीटर में है, इसलिए ये वाली दूरी भी आपकी किस में आई है, सेंटीमीटर में। तो दूरी तो हमको मिल गई बेटा, दूरी आ गई 88 सेंटीमीटर। बट हमें ज्ञात क्या करना है, चाल। समय कैसे निकालें। अच्छा, ये जो दूरी हमने निकाला है वो कितने चक्कर के लिए निकाला है, एक चक्कर के लिए। कितने चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए। अब आप सोचिए कि जो मिनट वाली सुई है वो मान लीजिए पहले यहाँ है, ठीक है, या ऐसा समझिए कि पहले मान लीजिए 12 बजे पर थी, 12 पे थी। अब एक चक्कर पूरा करके फिर कहाँ पहुँचेगी, फिर से वो 12 पे पहुँचेगी। तो जब ये मिनट वाली सुई एक चक्कर अपना पूरा कर लेगी तो समय कितना लेगी, ये एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी, 60 मिनट। कितना, 60 मिनट। तो यहाँ पे जो समय आपको दिया गया, समय, ठीक है, वो कितना है 60 मिनट। कितना, 60 मिनट। अगर आप मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 को 60 से गुणा कर दीजिए
तो ये आपका कितना आ जाएगा 3600 सेकंड। कितना आएगा बेटा 3600 सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो अब आपके पास समय भी आए और दूरी भी आपके पास है, तो अब आप बड़े आसानी से चाल निकाल सकते हैं। इसलिए जो सुई के सिरे की चाल होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है आपकी 88 सेंटीमीटर है ना, और समय कितना है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। अब इसे आप जो है कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, बस आंसर आपको मिल जाएगा। पहले 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, और ये 4 9 36, 4 0 0 4 0 0। फिर अलग लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 22 और बटे में कितना हो जाएगा 900। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 बटे 9 गुणे 100। कितना लिख सकते हैं 9 गुणे 100। तो इसको लिखा 22 बटा 9 गुणे, अच्छा 100 को क्या लिख सकते हैं 10 पावर 2। अब ये 10 पावर 2 जब ऊपर जाएगा, जब ये 10 पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 पावर -2, और नीचे हो गया आपका 9। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर दें तो 9 दूनी कितना 18, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 9 चौका 36। ठीक, अब ये आपका आ गया चाल 2.4 गुणे 10 पावर -2। अब चाल का यहाँ मात्रक आपको क्या लिखना है, देखिए दूरी आपकी सेंटीमीटर में थी, समय सेकंड में, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप दशमलव के 2-3 अंक तक भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो है दशमलव के केवल 1 अंक तक वैल्यू निकाला यहाँ पे। तो चाल आ जाएगा 2.4 गुणे 10 पावर -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, घड़ी के मिनट की सुई का कोणीय वेग परिकलित कीजिए। ध्यान से पढ़ना यहाँ पे, घड़ी के मिनट की सुई का वेग नहीं, कोणीय वेग। क्या निकालना है आपको, कोणीय वेग निकालना है। पढ़ने से तो लगता है कुछ भी नहीं दिया है ना, अंकों में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। घड़ी के मिनट की सुई का कोणीय वेग, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोणीय वेग का फार्मूला क्या है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल या समय, लिया गया समय। तो यहाँ पे आपको समय चाहिए और कोणीय विस्थापन चाहिए। ठीक है, अब कोणीय विस्थापन कैसे मिले और समय, तो समय तो इसके पहले भी हमने बताया आपको, मिनट की जो सुई होगी वो एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट का समय लेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर समय हमें कितना मिल गया 60 मिनट। इसको आप सेकंड में बदल लीजिए, सेकंड में, ये सेकंड में हमने बदल लिया, कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। अब हमें कोणीय विस्थापन निकालना है। तो देखिए, ये मान लिया घड़ी है, यहाँ हमारी मिनट वाली सुई है ये ए पर, और ये एक चक्कर का पूरा जब करेगी तो ऐसे चलते 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 फिर कहाँ पहुँच जाएगी ए पर। तो ए से ए पर जब ये पहुँचेगी तो कितना कोण बनाएगी, ए और इस ए के बीच में 360 डिग्री। कितना कोण बनाएगी यहाँ पे अलग से समझ लीजिए, कितना एंगल बनाएगी 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, कितना 2 पाई रेडियन। टोटल एंगल कितना बनाएगी 2 पाई रेडियन। और यही जो एंगल आप देख रहे हैं, यही पूरे चक्कर में कोणीय विस्थापन होगा। एक चक्कर में जो कोणीय विस्थापन होगा वो कितना होगा 2 पाई होगा। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन कितना है, कोणीय विस्थापन है 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड। इसलिए हमें कोणीय वेग निकालना था,
तो कोणीय वेग बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला हमने पहले लिख दिया है। कोणीय विस्थापन, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई, और फिर नीचे समय की जगह पे कितना 3600 सेकेंड, यहाँ पे रेडियन लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 बचेगा, 2 अठे 16, 1800, ये आ जाएगा पाई बटे 1800, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। यही आपका आंसर होगा, पाई बटे 1800, पाई बटे 1800 रेडियन प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। यानी घड़ी के मिनट की सुई का जो कोणीय वेग है वो कितना है, पाई बटे 1800 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, ओके बेटा। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।